Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम नाउन सीरीज को पढ़ रहे हैं। आप नाउन की क्लासेस को देख रहे हैं और अभी तक की क्लास में आपने पढ़ा है नाउन को कैसे पहचानते हैं, उसके कितने फंक्शंस यानी कितने उसके टाइप्स होंगे, और आगे आपने उन्हीं को डिटेल में पढ़ा। किस नाम से? पहले पढ़ा आपने कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बाद बताइए आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, फिर आपने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे बनाते हैं जरा बताओ। बच्चे कह रहे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हमें सफिक्स की मदद लेनी पड़ती है, और वो सफिक्स के नाम तो यहां लिखे हुए हैं। आप इन सफिक्स की हेल्प से बनाओगे, नेस से, हुड से, ठीक है ना। और आपने कुछ प्रैक्टिस की वर्ड्स की किस तरह से कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि आज की क्या चीजें रहेंगी। तो देखो अब जब नाउन पढ़ते हैं ना तो आपने देखा होगा कि नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल भी बनाते हैं और नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी डिसाइड करते हैं। तो सारे के सारे नाउन जो भी है वो या तो आपके लिए क्या बन जाते हैं, काउंटेबल नाउन बन जाते हैं, या फिर वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल है, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये हम मान के चलते हैं। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें भी गलतियां हो सकती है आपसे। आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स में आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा है आपके लिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आपके लिए बॉय। तो बताओ बॉय को हम क्या माने, काउंटेबल के अनकाउंटेबल। तो बच्चे कह रहे सर ये तो काउंटेबल है क्योंकि इसको तो गिना जा सकता है, बॉय को गिना जा सकता है, इसको बॉयज भी कहा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बॉय एक तरह का हमारा कैसा नाउन बना, काउंटेबल नाउन बना। ठीक है। अब मैंने आपके लिए बोला बेंच, बेंच, तो बेंच हमारे लिए क्या बन जाता है बताओ, ये भी एक तरह का क्या बन गया हमारे लिए, काउंटेबल नाउन बना। मैंने बोला आपके लिए क्लास, क्लास कौन सा नाउन बना। बच्चे कह रहे सर क्लास भी तो गिनी जा सकती है, तो क्लास से बनता है क्लासेस। तो आप ध्यान देना कि बॉय, बेंच, क्लास, आपने लिखा टेबल, टेबल, टाइगर, एनिमल, ये सब के सब वर्ड आप गिन सकते हो, इसीलिए इनको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। ये सब काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान दें, जैसे ही मैं एक वर्ड लिखूं आपके लिए, अब मैं एक वर्ड लिखता हूं स्टार, तो जरा बताइए स्टार हमारा काउंटेबल बनेगा कि अनकाउंटेबल बनेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको क्या बोल देंगे कि सर ये स्टार जो है ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमें लगता है कि स्टार को गिन थोड़ी ना सकते हैं। देखो अब ध्यान देना, काउंटेबल का मतलब ये नहीं कि जिसको गिना जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं। आपको गिनने के लिए कोई नहीं कह रहा है। आप ये देखो क्या स्टार आपको अलग अलग दिखते हैं। बच्चे कह रहे सर यस, अलग अलग तो दिखते हैं। अगर जो अलग अलग दिखेगा वही हमारे लिए क्या होता है, काउंटेबल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो अलग अलग होगा वो हमारे लिए क्या बन जाता है, काउंटेबल। जैसे क्लास के अंदर बैठे हो, तो क्लास में आपको अगर मैं बोलूं स्टूडेंट बैठे हैं, तो स्टूडेंट काउंटेबल क्यों है, क्योंकि वो सब अलग अलग दिखते हैं। तो जो अलग अलग दिखता है उसको ही क्या बोल दिया जाता है, काउंटेबल। तो सबसे पहला काउंटेबल का जो डेफिनेशन है लिख लीजिए आप, दैट इज इजीली सेपरेटेड एंड दैट कैन बी सीन सेपरेटली। जो अलग अलग किया जा सकता है, जिसको अलग अलग देखा जा सकता है, दैट इज इजीली सेपरेटेड एंड दैट कैन बी सीन सेपरेटली। जिसे अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग किया जा सके, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, काउंटेबल। स्टार देखो अलग अलग दिखते भी हैं और आसानी से उसको अलग अलग किया जा सकता है। अब आपको गिनना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये काउंटेबल होता है, तो इसको बोलेंगे काउंटेबल। तो काउंटेबल हमारा क्या बना, यहां पे स्टार बना। अब आपसे मैं पूछता हूं, चलो आप मुझे बताओ कॉटन क्या है, कॉटन। तो बच्चे कहेंगे सर कॉटन तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप इसको गिन तो सकते नहीं हो। अगर गिन नहीं सकते हो तो कॉटन हमारे लिए क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल बन जाएगा। अब मैंने आपको बोला गोल्ड क्या है,
आप बोलोगे सर गोल्ड भी अनकाउंटेबल है। मैंने बोला वाटर क्या है, तो बच्चे कह रहे सर वाटर भी अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। तो गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, वाटर हो गया, या मैं आपके लिए बोलूं ब्यूटी, सुंदरता। अब किसी की सुंदरता को गिन सकते हैं क्या? बच्चे कह रहे सर नहीं गिन सकते किसी की सुंदरता को। काइंडनेस, काइंडनेस को गिन सकते हैं, किसी के अंदर कितनी काइंडनेस है? बच्चे कह रहे सर नहीं गिन सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको गिन नहीं सकते हो वो अनकाउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? काउंटेबल नाउन। और ये बहुत जरूरी है, कुछ चीजें इनके साथ जुड़ी हो जाती हैं, इसीलिए आपको यह ध्यान देना चाहिए कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको जब आप बात करोगे मनी की। बताओ मनी आपके हिसाब से काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बच्चे कह रहे सर मनी को तो हम गिन सकते हैं। अरे मनी को अगर तुम गिन सकते हो फिर तो वो काउंटेबल बन गया, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं होती है, वो होती है अनकाउंटेबल। अब बच्चे कह रहे सर हम तो उसको गिन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम मनी को नहीं गिनते हैं। ध्यान देना, मनी को नहीं गिनते हैं। मनी इज जस्ट लाइक स्टेट ऑफ वेल्थ। जो धन का स्टेट है ना उसको मनी बोल देते हैं। आप गिन किसको सकते हो? आप गिन सकते हो रुपीस को, आप गिन सकते हो नोट्स को, आप गिन सकते हो कॉइन्स को, आप गिन सकते हो करेंसी को, लेकिन आप मनी को नहीं गिन सकते। ठीक है ना? इसीलिए मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अब और देखो, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन बना। अब दूसरी बात समझो। अब जैसे कि आपने मन में आता कि सर ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, और कैसे समझे इस बात को? तो ये जो मनी बोला, कॉटन बोला, गोल्ड बोला, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अनकाउंटेबल है ना उससे पहले अगर आपने लगाया नंबर, अगर आपको कभी डाउट हो रहा है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप सीधा सा काम क्या करके देखना, आप ना उस नाउन में नंबर लगा के देखना। नंबर कैन नॉट बी एडजस्टेड। ध्यान रखो इस बात को, नंबर्स कैन नॉट बी एडजस्टेड। नंबर एडजस्ट नहीं हो सकते। कहां नहीं हो सकते? बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आपने 1 2 3 4 कोई नंबर लिख दिया तो उसका मीनिंग खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल काम का नहीं रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा मीनिंगलेस सा लग रहा है। अब जैसे मैंने बोला मनी, तो अगर मैं पूछूं चलो आप बताओ आपके पास कितनी मनी है, आप क्या बोलोगे? मेरे पास आज 5 मनी है, मेरे पास 2 मनी है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। कौन बोलता है मैं 2 मनी लेके आया हूं, 5 मनी लेके आया हूं? क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में नंबर एडजस्ट हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना आगे से कि जब कोई किसी वर्ड पे डाउट हो कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप ध्यान देना, नंबर लगा के देखना, नंबर एडजस्ट नहीं हो सकता, ये बात फिक्स है, नंबर नहीं होगा एडजस्ट। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखें। क्या बोल सकते हो उसके पास 2 सुंदरता है, 5 कॉटन है, 10 सोने हैं, 20 वाटर है, 4 काइंडनेस है? अरे ऐसा नहीं बोला जा सकता। ऐसा बोलना बिल्कुल मीनिंगलेस बनता है। तो कभी भी ऐसे ही मनी को नहीं बोल सकते हैं 5 मनी 2 मनी। हां 5 नोट्स बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कॉइन्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन आप सीधे इन वर्डों को नंबर के साथ लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए याद रखना आप क्या कि नंबर नहीं लगाया जाता, ना तो 1 ना 2 ना 3 ना 4, कोई नंबर नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना, आर्टिकल्स पढ़ते हो ना तुम लोग, ए एंड द, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप पहले ए लगाओगे कि एन लगाओगे? जरा बताना। बच्चे कह रहे सर ना तो ए लगाना चाहिए ना एन लगाना चाहिए, ना तो अ कॉटन होगा ना अ गोल्ड होगा ना अ वाटर होगा ना अ मनी, क्योंकि नंबर कैन नॉट बी एडजस्टेड। नहीं किया जा सकता नंबर को एडजस्ट। इसीलिए आप ध्यान रखना कि नंबर एडजस्ट नहीं, तो ए एन को भी तो हम 1 मान के चलते हैं ना, तो इसलिए नंबर इसमें भी नहीं आएगा। तो ए एन भी नहीं आएगा, नंबर भी नहीं आएगा। किससे पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो कभी भी डाउट हो कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो उससे पहले क्या लगा के देख लेना? नंबर। और अगर आपका मीनिंग पूरा बन जाता है तो काउंटेबल है, नंबर पूरा नहीं बनता है तो अनकाउंटेबल माना जाएगा।
ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एक तरीका बताया आपको चेक करने का। हाँ, अब इस साइड देख लो, इस साइड। अब जैसे काउंटेबल नाउन है तो मैं क्या करता हूं, इस काउंटेबल नाउन से पहले क्या करता हूं, नंबर लगा लेता हूं। क्या लगाता हूं मैं, नंबर। अब मैंने नंबर लगा दिया, ठीक है, मैंने आर्टिकल ए एंड बी यूज करके देख लिया, तो क्या लगता है ये मीनिंग बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मीनिंग बनेगा। क्या आप इस बेंच को अ बेंच बोल सकते हो? बच्चे कह रहे बोल सकते हैं। क्या टू बेंचेस बोल सकते हो? बिल्कुल बोला जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि भाई जो काउंटेबल है उससे पहले नंबर एडजस्ट हो सकता है, जो अनकाउंटेबल है उससे पहले नंबर एडजस्ट नहीं हो सकता। यह पहचान है काउंटेबल अनकाउंटेबल की, सबसे आसान पहचान। दो क्या बोल सकते हो, टू टाइगर्स, हां इसका मतलब काउंटेबल है। क्या बोल सकते हो टू ब्यूटी या टू ब्यूटीज या फाइव मनीज? नहीं होता ऐसा, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। एक तरीका। और दूसरी चीज, अगर आपको लगे कि स्टार को कैसे काउंट करेंगे सर, आपने तो लिख दिया काउंटेबल है, क्या आप 5 स्टार नहीं बोलते हो? बोलते हो 2 स्टार्स, 5 स्टार्स, 6 स्टार्स, ऐसा बोलते हैं हम, इसका मतलब काउंटेबल है। और सबसे आसान बात कि जो आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। क्या स्टार को अलग अलग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या अलग अलग देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जिस चीज को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है, वो काउंटेबल माना जाता है। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम नहीं, अरे हमें गिनना नहीं है, बताना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। स्टार अलग अलग दिखते हैं तो इसलिए क्या बोला जाएगा, ये काउंटेबल है। अच्छा मुझे बता दो, राइस, राइस क्या है जी? राइस को गिन सकते हो क्या बच्चों? अब कह रहे बच्चे सर गिन सकते हैं। क्या इजीली सेपरेट कर दोगे उसको, आसानी से अलग अलग कर दोगे? नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है। मार्केट में जाके क्या बोलोगे, भैया ऐसा करो मुझे 10 राइस दे दो। अरे भाई 10 राइस कौन बोलता है? 10 केजी बोलते हो, 5 केजी बोलते हो, 10 राइस कैसे बोल सकते हो? नंबर कैन नॉट बी एडजस्टेड, नंबर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। देखो 5 राइस, 6 राइस कौन बोलता है? नहीं बोला जा सकता। तो ये भी क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वुड, लकड़ी, बता दो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? बच्चे कह रहे सर वुड क्या है? लकड़ी, गिना नहीं जा सकता। 5 लकड़ी, 10 लकड़ी ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। 5 वुड, 6 वुड, ये गलत है, ये भी अनकाउंटेबल है। अब आता है हेयर, जो कंफ्यूज करता है आपको। अब देखो हेयर के साथ दो बातें हैं, हेयर के साथ दो बातें हैं। अब मान लो हेयर को लिखते हो अगर इस तरह से आप, तो ये अनकाउंटेबल माना जाता है। हेयर को मैं अनकाउंटेबल भी बोल सकता हूं, लेकिन कब? जब मैं किसी के सर के सारे बाल की बात करता हूं, सारे बाल की। अगर मैं किसी के पूरे हेयर की बात करता हूं ना, होल हेयर की, तो फिर तो वो अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे आप किसी के हेड की तरफ देखोगे ना, तो उसके हेयर आपको दिखाई देंगे, वो अलग अलग नहीं है, उसको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल। तो उस रिस्पेक्ट में हेयर्स नहीं कर सकते हो आप, है ना तो आप उसमें नंबर लगाते हो, ठीक है, और ना ही किसी भी अनकाउंटेबल में आप क्या कर सकते हो, एस या फिर ईएस लगा सकते हो। एस ईएस लगाना भी तो क्या रहेगा, गलत रहेगा, एस ईएस नहीं लगाया जा सकता। इधर देख लो, अब यहां पे लिखा हुआ है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है जी ये। तो काउंटेबल नाउन में क्या एसईएस लग सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर आप प्लूरल बनाओगे तो उसको एसईएस लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अगर मैं सोचूं मनी, तो मनी दोनों हो सकते हैं, सॉरी हेयर, हेयर दोनों हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं हर हेयर, उसके बाल इज आर वेरी थिक, बहुत थिक है उसके बाल, तो अब मुझे इज लगाना चाहिए क्योंकि अनकाउंटेबल है, क्योंकि मैं उसके सारे हेयर की बात कर रहा हूं। लेकिन सोचो किसी के सर पे बाल ही 2 है, तो क्या वो काउंटेबल नहीं बन जाएगा? बच्चे कह रहे सर तब तो काउंटेबल बन जाएगा वो, क्योंकि मैं सारे हेयर की बात कर रहा हूं, सारे नहीं 2 हेयर की बात कर रहा हूं। 3 किसी के सर के बाल हैं, सारे ब्लैक हैं, उनमें से 2-3 बाल को उसने गोल्डन करा दिया, तो क्या काउंटेबल नहीं बन जाएगा? वो काउंटेबल बन जाएगा। इसका मतलब है हेयर का आप ध्यान रखेंगे, स्टार बना लो इसके ऊपर, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। होल हेयर क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन अगर मैं किसी भी हेयर से पहले कोई नंबर लगा दूं, 1 2 3 4 5 लिखा जा सकता है बिल्कुल, तो मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा? हेयर, हेयर, यानी मैं हेयर लिख सकता हूं। अगर मैं एक से ज्यादा नंबर दिखाऊंगा तो मैं हेयर्स भी कर सकता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हेयर दोनों साइड हो सकता है, यानी हेयर को काउंटेबल भी बोल सकते हो और अनकाउंटेबल भी बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आता है पेपर, पेपर। अब पेपर बताओ काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? तो पेपर हमारा जो है अनकाउंटेबल होता है।
बच्चे कह रहे सर पेपर को तो गिन सकते हैं हम। अरे कैसे गिनोगे जरा बताओ, जिस रजिस्टर में आप ये नोट कर रहे हो गिन के दिखाओ जरा पेपर को। बच्चे कह रहे फटाफट से टर्न करोगे अरे पेजिस को गिनने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर को। पेपर तो उसका मटेरियल है जिससे वो पेजिस बने हैं। जो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वो पेपर उसकी मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो हम पेपर को नहीं गिनते। हां, पेपर को नहीं गिन सकते हैं, पर जिसको आप पेपर से बनाते हो वो क्या होता है, पेजिस। पेजिस को गिन सकते हो आप, यानी पेज को तो गिन सकते हो। 1 पेज 3 पेजिस बोलते ही हम। पेपर पेपर होता है। पेपर क्या है, एक मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है, उसको गिन नहीं सकते आप। गोल्ड को गिन सकते हो, नहीं, रिंग्स को गिन सकते हो, ठीक है ना। तो पेपर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, और पेजिस क्या होते हैं हमारे, काउंटेबल होते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। रिपीट करूं तो काउंटेबल वो है जिसमें नंबर एडजस्ट हो सकता है, जो अलग अलग दिखता है। ये नहीं जिसको काउंट कर सकते हो। भाई कौन कह रहा है आपको काउंट करने के लिए, जिसे अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, वो सब काउंटेबल है। और जो अलग अलग नहीं किया जा सकता आसानी से, या फिर जो आपको अलग अलग दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या है हमारे लिए, अनकाउंटेबल है। नंबर एडजस्ट नहीं होंगे, AN भी नहीं आ सकता उसके अंदर, तो ठीक है, SES भी नहीं लगा सकते उसके अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये था दोनों का मीनिंग। आई होप समझ में आ गया होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब क्यों जरूरी है देख लो जरा। सबसे पहली चीज कि अगर मान लो किसी को आपने बोल दिया काउंटेबल, तो आगे जाके ना आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस चीज को लेकर के कि अगर मैंने किसी को काउंटेबल बोला है तो वो एक तरह का नंबर होगा, और वो नंबर आपका सिंगुलर तो हो ही सकता है। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, जब मैं एक की बात करता हूं, और अगर मुझे बनाना है उसको क्या, प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। यानी 1 की बात करनी है, एक की बात करनी है तो सिंगुलर, और अगर मुझे बात करनी है 1 प्लस की, एक से ज्यादा की, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरह से एक की बात करनी है तो क्या, सिंगुलर, एक से ज्यादा की बात करनी है तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर प्लूरल। अरे सिंगुलर प्लूरल किसका नहीं बनाना, अनकाउंटेबल का। भाई वुड तो वुड रहने वाली है ना, वुड्स नहीं होगा। वुड्स करोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, जंगल हो जाएगा उसका मीनिंग, ठीक है ना। और यहां पर आप ध्यान रखें कि सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल का नहीं बनाते कभी भी, किसका बनाते हैं, काउंटेबल का बनाते हैं। और काउंटेबल का बनाना है तो सीखना पड़ेगा, एग्जाम्स में आता है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। कभी कभी तो उसमें ही गड़बड़ हो जाती है, जो कि हम आगे सीखेंगे अभी। तो हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसको गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा वो एक ही सेंस में रहता है, जिसको गिना नहीं जा सकता, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं माना जाता। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि जब भी कभी मैं अनकाउंटेबल की बात करूंगा ना, अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब लेता है ये। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कहोगे ना कि सर नाउन तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, तो इसकी वर्ब सिंगुलर रहेगी कि प्लूरल रहेगी। आप बताओ, मनी के साथ इज लगाओगे कि आर लगाओगे। बच्चे कह रहे सर इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इज, क्योंकि आप जान चुके हो कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं आती कभी भी उसमें। अगर मैं बोलता हूं मनी इज के आर, बच्चे बोल रहे सर इज होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं सम मनी इज के आर, बच्चे बोलते हैं आर गलत है। अरे मनी तो मनी रहेगी, चाहे वो सम मनी है, चाहे मनी है, चाहे थोड़ी मनी है, चाहे ज्यादा मनी है, तो अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा ही कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर। प्लूरल लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कॉटन हैज होगा कि कॉटन हैव होगा, हैज होगा। कॉटन वॉज होगा कि वर होगा, वॉज होगा। कॉटन इज के आर, कॉटन इज। यानी जितनी भी सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना,
तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमारा UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नहीं। तो बच्चे कह रहे प्लूरल कौन लेगा? फिर भाई प्लूरल के लिए काउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्लूरल आप काउंटेबल नाउन में देखोगे एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल, ठीक है ना। उसको तो बना सकते हो सिंगुलर प्लूरल, इसको मत बनाना। इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही लेना आपको। जिस वर्ड को आपने बोल दिया अनकाउंटेबल, वो हमेशा वर्ब कौन सी लेगा अपने साथ? प्लूरल नहीं, सिंगुलर। इसको ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैंने रखी है, ये ध्यान रखना। तो देखो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसी वर्ब लेगा? आपका सिंगुलर लेगा। चलो आगे देखें, चलो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। अब देखो, अब क्योंकि आप जान चुके हो ना कि अब अनकाउंटेबल में तो क्या सीखना है, बस बता दिया आपको कि भाई एस मत लगाना, नंबर मत लगाना, और अगर ये वर्ब लेगा तो कौन सी लेगा? सिंगुलर लेगा। अब इसमें आप देखो ना, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको, और वो सीखना पड़ेगा। गलतियां कर देते हैं हम लोग उसके अंदर बहुत ज्यादा। अब देखो जरा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करनी है उसको समझो कि कैसे बनाया जाता है एक सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का टेक्निक क्या है हमारे पास, आज देखते हैं। देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? कभी कभी एस, कभी कभी ईएस, कभी कभी वीईएस, वो सारी बातें ध्यान रखनी है ना। तो ध्यान रखना, अब मैं जो यहां बता रहा हूं इसके बारे में कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नॉर्मली क्या होता है, अगर वर्ड का आपका जो नाउन है उसका लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होगा तो आपको ईएस लगाना चाहिए। याद रखना, अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ईएस लगाना पड़ेगा। ओके, अगर ये नहीं आता है तो सिंपली आप क्या लगा सकते हो? एस लगा सकते हो। तो ईएस और एस का रूल ये है, जैसे हमारे सामने वर्ड क्या लिखा हो यहां पे? बस, तो लास्ट में क्या लिखा है? देखो एस। तो जब मैं इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाऊंगा ना, तो मुझे बस से क्या बनाना पड़ेगा? बसेस। क्योंकि मैं देखो आपको क्या सिखा रहा हूं, काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या अंतर है, क्यों यूज करते हैं उसको। फिर अगर वो काउंटेबल है तो उसके दो पार्ट बनेंगे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और आपको मैं बेसिक से एडवांस सब सिखाऊंगा जो एग्जाम्स में आते भी हैं। पहले बेसिक फिर एडवांस, जितने भी वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में कंफ्यूजन होते हैं वो सारे आपको समझाऊंगा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बस से बन जाता है बसिस। वॉच में लास्ट में सी एच आ गया ना, तो वॉच से क्या बन जाएगा? वॉच से बन जाएगा आपका वॉचिस, ठीक है। चर्च से क्या बनेगा? चर्च से आप बनाओगे, चर्च से बनेगा, चर्च में सी एच है तो फिर से क्या बनेगा? चर्चिस। बॉक्स से एक्स लिखा है तो बॉक्स से क्या बनेगा? बॉक्सिस। ऐसे ही क्लास से क्या बनता है? क्लासिस, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। स्विच से क्या बनेगा? स्विच से, अब स्विच से बनेगा स्विचिस, स्विच से बनेगा स्विचिस। स्टमक, स्टमक। अब देखो स्टमक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, कुछ वर्ड एक्सेप्शन होते हैं, यानी हालांकि सीएस तो लिखा है इसके एंड में, लेकिन एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन मतलब जहां पे ईएस नहीं लगाया जाएगा। तो स्टमक को मैं पहले स्टमक ही लिख दूंगा एक बार, स्टमक को मैंने स्टमक लिख दिया। अब सीएच है तो ईएस मत लगाना। स्टमक का प्लूरल क्या होता है? स्टमक्स। एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाया जाता। स्टमक का क्या होता है? स्टमक्स। यानी बाकी में वही रूल काम कर रहा था, लेकिन यहां पे भी रूल काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाया जाता। डिश से आप समझ चुके हो, एस एच है तो डिश से क्या बन जाएगा? डिशेस बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर प्लूरल बनाने का तरीका है हमारा, ये ऐसे बनाया जाता है। बाकी तो नॉर्मल वर्ड होता, मान लो कार। अब आप जानते हो कार है तो आर आया ना, आर इसमें नहीं आता, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए कार्स कर दोगे। टेबल लिखा हुआ है कहीं पे टेबल, तो आप सिर्फ क्या लगाओगे? टेबल में ऐसी तो लगाओगे ना, तो टेबल का बन जाएगा टेबल्स, टेबल का बन जाएगा टेबल्स। पेन का पेन्स, एस लगाओ भाई, लास्ट लेटर उनमें से होगा तब जाके आपको क्या करना है? ES लगाना है जब लास्ट लेटर वो होगा। चलो कुछ वर्ड्स और करते हैं, कुछ वर्ड और। अब देखो यहां पे वर्ड्स नए आए आपके सामने। हीरो, लास्ट में ओ आ गया ना, तो ये भी वही रूल लिखा है। देखो ओ भी तो लिखा हुआ था हमने, तो लास्ट लेटर यहां पे क्या लिखा है? हीरो।
तो हीरो को जब मैं इसका प्लूरल बनाता हूं तो मुझे क्या लगाना होगा, ईएस लगाना होगा, तो क्या बन जाएगा, हीरोज कार्गो। कार्गो को बनाओगे तो क्या होगा, कार्गो लिखने के बाद ईएस लगा दो, कार्गोस हो गया। मैंगो, मैंगो में भी ओ आ रहा है तो क्या कर दोगे, मैंगोस कर दोगे। अब सब में ओ आ रहा है। सोलो, अब सोलो को क्या करोगे, जरा देखो यहां से थोड़ी चीजें बदल रही है। अब देखो सोलो में भी तो ओ है, इन तीनों में ओ है, लेकिन ये ध्यान रखना ये है इसके एक्सेप्शन, यहां अपवाद है, यहां पे आपको ओ दिखाई देगा पर आप ईएस नहीं लगा सकते, एस लगाना पड़ेगा। तो सोलो का प्लूरल होता है सोलोस। फोटो का प्लूरल क्या बनाओगे, फोटो का प्लूरल होगा फोटो, सिंगल एस, ईएस मत लगाना। स्टूडियो आ गया, स्टूडियो, तो स्टूडियो का प्लूरल में एस लगाएंगे, सिंगल एस, डबल एस मत लगाना। डायनेमो, डायनेमो लिखा हुआ है, डायनेमो में डायनामोस हो जाएगा, मतलब एस, ईएस नहीं। अब ये देखो डबल वोवल आ गया, डबल वोवल, तो लास्ट लेटर डबल वोवल हो तो भी तो सिर्फ एस लगाते हैं, तो बी का क्या बनेगा, बीस। जू का क्या बनेगा, जूस, ठीक है। ट्री का क्या बनेगा, ट्रीस, यानी डबल वॉवल। डबल वॉवल का मतलब डबल ई, डबल ऊ, डबल ई, तो डबल वॉवल जब होता है तब भी एस लगाना चाहिए। तो ये देखो ना आप किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो, यही चीज सीखनी है आज की क्लास में आपको। सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब देखो थोड़ा लेटर, लास्ट के लेटर पे ध्यान देना, लास्ट के लेटर जैसे जैसे बदलेंगे ना तो हमें टेक्निक बदलना पड़ता है। अभी तक की टेक्निक हमने क्या सीखी है, ये वाले लास्ट लेटर थे तो ईएस लगाते चले गए, हाँ कुछ एक्सेप्शन थे हमने पढ़ लिए, वो एक्सेप्शन भी ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल अब बनाने के लिए देखो लास्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, आप देखो सब में वाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब वाई का खास रूल बनेगा। वाई का खास रूल क्या होता है कि देखो आपने देखा कि वाई लास्ट लेटर है, आपने देखा वाई का लास्ट लेटर है, तो वाई अगर लास्ट लेटर है और उससे पहले आता है वावल, क्या आ जाता है, वावल। वावल अगर आता है आपका तो वावल आने की कंडीशन में, वावल आने की कंडीशन में आपको सिंपल रूल मानना है, और सिंपल रूल होने के कारण सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, एस। वावल समझते हो ना, ए ई आई ओ यू, वाई से पहले वावल है तो एस लगाओ, वाई से पहले वावल नहीं है, वाई से पहले वावल नहीं, कॉन्सोनेंट है, सी है, डी है, वाई से पहले, वाई से पहला अक्षर देखना है आपको। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, वाई को डिलीट करते हैं और उसका रूप हो जाता है आई, फिर लगाते हैं ईएस, तो क्या बन जाता है, आई ई एस। अब जरा यही चीज अप्लाई करो, देखो वाई लास्ट लेटर है, बच्चे कह रहे यस है। अब बताओ लास्ट लेटर अगर वाई है तो क्या उससे पहले वॉवल है, नहीं है, और नहीं है तो क्या करोगे, आप वाई को डिलीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्राइस। फिर आती है फैमिली, तो पहले तो फैमिली को लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ वाई को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वावल नहीं, कॉन्सोनेंट है, पहले एल है, कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगाना पड़ेगा। फिर आता है रिप्लाई, तो रिप्लाई में फिर से ट्राई करें तो हम क्या करते हैं, रिप्लाईस, आई ई एस लगाते हैं, क्यों, एल लिखा है, की लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दो, अब ध्यान दो, वाई से पहले वॉवल आ गया ना, वॉवल, तो वॉवल आने की कंडीशन में क्या करोगे जरा बताओ, बच्चे कह रहे सर अब हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि रूल लिखा है, रूल लिखा है कि वाई से पहले वॉवल आएगा तो क्या लगाएंगे, एस, ओनली एस। वाई से पहले वॉवल नहीं होगा तो आई एस। अब ये वॉवल आया, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, की का की लिखेंगे, वाई को हटाने की जरूरत नहीं। मंकी लिखा हुआ है तो मंकी का मंकी लिखोगे पहले, हटाने की जरूरत नहीं, एस लगा दो प्लूरल बनाने के लिए। टॉय लिखा हुआ है, ओ आ गया, वॉवल है, टॉयस कर दो। स्टोरी आ गया तो स्टोरी में भी क्या लिखा जाएगा, आपको सिर्फ लगाना है, इस तरह से चलना पड़ेगा, है ना। तो वाई भी हमारे लिए खास रूल बनाता है, जब लास्ट लेटर वाई हो तो आई एस भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, वाइफ। अब फिर से, अब देखो ध्यान दो, अब आप देखोगे तो लास्ट लेटर ना आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ या एफ ई, या तो एफ दिखाई देगा लास्ट लेटर या फिर एफ ई दिखाई देगा आपको, एफ या एफ ई। तो एफ या एफ ई होता है वो किस में बदल जाता है, वी ई एस में बदल जाता है। देखो पहले वाला ई नहीं, सुनो ध्यान से, पहले वाला ई नहीं, कहां ध्यान चला जाता है बीच बीच में आपका भाई, एफ लिखा है, एफ ई लिखा हुआ है तो पहले वाला ई मत हटा देना,
बाद वाला ई हटाना है। एफ लिखा है या एफ ई, हटा दो उसको, उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, वीईएस, यानी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं। याद करो, आप जब सेल्फ लिखते थे ना प्रोनाउन में, सेल्फ, तो सेल्फ में लास्ट में क्या होता था, एफ। तो जब मैं बोलता था इस सेल्फ को आप क्या करना, इस सेल्फ को आप करना वीईएस के साथ प्लूरल, तो क्या बन जाता है, सेल्फ्स। सेल्फ का माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स होगा, ठीक है ना, सेल्फ का सेल्फ्स होता है। यानी अब वाइफ का बनाना है मुझे, तो वाइफ का बनाएंगे, एफ लिख दिया, लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, बच्चे कह रहे सर नहीं गलत लिख दिया आपने, इसको हटाओ। हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, हटा दिया जी। उसके बाद वाइफ है तो पहले लिखो वाई, अब एफ ई पूरा हटेगा, पहले वाला ई नहीं बाद वाला ई हटता है, एफ ई हटेगा और वीईएस लगाओगे तो क्या बन जाता है, वाइफ्स। यानी वाइफ का प्लूरल वाइफ्स नहीं वाइफ्स होता है, वीईएस होता है। लीफ लिखा है, एक पत्ती को बोलते हैं लीफ, लीफ तो लिखा ना, ए लिख दिया, अब एफ हटेगा, एफ हटेगा तो क्या बन जाएगा, लीव्स। एक पत्ती अनेक पत्ती। फिर लाइफ जिंदगी को बोलते हैं, लाइफ जिंदगी को बोलते हैं, एफ ई हटेगा तो वीईएस क्या हो जाएगा, लाइव्स, लाइव्स। हाफ लिखा हुआ है तो हाफ में क्या करोगे, एफ को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, हाल्फ्स। यहां पे लिखा हुआ है लोफ, लोफ का क्या बनेगा जी, ओ लिखा, ए लिखा, वीईएस तो क्या लिख दिया, लोव्स। थीफ, बच्चे कह रहे सर एफ के पहले वाला ई भी हटा दे क्या, नहीं बाद वाला ई, पहले है तो लिखा रहने दो उसको, उसको लिखा रहने दो, उसको हटाओ मत। ध्यान से सुनो, एफ ई यानी एफ को हटाओगे तो क्या रह जाएगा, वीईएस तो क्या बन जाएगा, थीव्स। प्रूफ, प्रूफ लिखा है, अब यहां से एक्सेप्शन शुरू भैया, एक्सेप्शन है ये सारे आपके, एक्सेप्शन है ये सारे, ध्यान रखना। इसमें आप एक नया रूल सीख रहे हो कि भाई एफ लिखा है फिर भी नॉर्मल रूल लिखना है, नॉर्मल मतलब एस लगाना है, वीईएस का रूल कैंसिल हो जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है। प्रूफ को जब भी बनाया होगा आपने तो प्रूफ को हम क्या लिखते हैं, ओनली एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रूफ्स। हालांकि एफ पीछे है पर ये एक्सेप्शन है, यहां रूल काम नहीं करता। लैंग्वेज में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जहां रूल काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बातें होती हैं एक्सेप्शन वाली, इसको याद रखना होता है। सेफ, तो सेफ का मैं क्या लिखूंगा, सेफ का सेफ्स हो जाएगा। रूफ लिखा है, रूफ, रूफ का रूफ्स हो जाएगा, एस लगाओ। गल्फ लिखा है, गल्फ खाड़ी को बोलते हैं, गल्फ, गल्फ का क्या हो जाता है, गल्फ्स, ठीक है। या चीफ लिखा है तो सिर्फ एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, चीफ्स। यानी ये एक्सेप्शन है यहां से, इसके यहां पे रूल काम नहीं करता, हाँ यहां रूल काम करता है। ये आपको बार बार याद करने से याद हो जाएंगे। सिंगुलर प्लूरल बनाना भी तो एक आर्ट है, उसको सीखो, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। भाई सिंगुलर बनाना कुछ और तरीके से था, बना दिया दूसरे तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ना कितनी वैरायटी होती है भाई, हमें लगता था एसईएस से ही प्लूरल बनता है, नहीं, एसईएस से, आईईएस से, वीईएस से भी बनता है प्लूरल। अभी आपने देखा, और अब तो हदी हो जाएगी। देखो आपने सुना होगा कंपाउंड नाउन, बच्चे कह रहे सर कंपाउंड नाउन, ये कौन सा नाम आया पहली बार, अरे कंपाउंड नाउन भाई, कंपाउंड, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है को एक से ज्यादा वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स जब मिल जाते हैं एक मीनिंग बनाते हैं, अलग अलग नहीं होता है, एक मीनिंग होता है। आप ध्यान दो, यहां लिखा है आपका एक, यहां मदर इन लॉ, सोचो जरा, मदर इन लॉ कितने वर्ड है जरा बताओ, बच्चे करे 3 वर्ड है सर। मदर का मतलब क्या है, माता जी, इन का मतलब क्या है, में, लॉ का मतलब कानून, कानून में माता, अरे ऐसा मीनिंग है क्या इसका। अब देखो ब्रदर इन लॉ, लो में माता या लो में भाई, नहीं, इसका मतलब है ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का मतलब वर्ड भले ही ज्यादा हो पर उसका मीनिंग एक होता है, उसका मीनिंग एक होता है, वर्ड ज्यादा मीनिंग एक, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो इनका इकट्ठा मीनिंग है ब्रदर इन लॉ का क्या होता है, साला होता है, ठीक है, साला। अच्छा मदर इन लॉ का मतलब बताओ, बच्चे कह रहे सर इसका मतलब सास होता है। मदर इन लॉ किसको बोलते हैं, सास को बोलते हैं। तो अगर इनका प्लूरल बनाना पड़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, तो क्योंकि आप बना के देख लो, अगर आपको लगता है आप बना सकते हो तो बना लो पहले आप इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस लगाएं किस में, क्योंकि 3-3, 4-4 वर्ड लिखे हैं भाई, किसको एस लगाओगे। तो एस कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड को लगाया जाता है, मुख्य वर्ड को,
जो मेन वर्ड है, जो मुख्य वर्ड है, उसको एस लगाओ। भाई मुख्य वर्ड का मतलब होता है ब्रदर इन लॉ, तो मैं भाई की बात कर रहा हूं कि लो की बात कर रहा हूं? आप कहोगे सर भाई की बात हो रही है। जब बात भाई की है तो एस भी तो भाई को लगाएंगे ना, तो हो जाएगा ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर, एस लगाओ। अब लिखो इन लॉ, यानी कहने का मतलब मेन नाउन को एस लगाएंगे। भाई की बात करना चाहता हूं कि कानून की बात करना चाह रहा हूं भाई मैं यहां भाई की, तो मेन वर्ड क्या हुआ मेरे लिए? मेन वर्ड क्या हुआ बताओ? ब्रदर हुआ, इसको एस लगाना पड़ेगा। अब आता है बेडरूम। बेडरूम दो वर्ड हो गए ना, बेड अलग रूम अलग, तो बेडरूम। अब बेडरूम तो एक ही रूम हो गया एक तरह से, लेकिन वर्ड अलग अलग है। बेड अलग होता है, रूम अलग होता है, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो बताओ बेडरूम में मेन मैं रूम की बात कर रहा हूं कि बेड की बात कर रहा हूं? अरे बेडरूम एक तरह का रूम होता है, तो मेन नाउन क्या हुआ मेरा? रूम। तो मैं एस किसको लगाऊंगा? बेडरूम का। देखो यहां किसको लगाया था, यहां किसको लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले बेड लिखेंगे, फिर रूम, रूम और एस लगा देंगे रूम्स को, बेडरूम्स हो जाएगा। बेड को मत लगाना, बेड्स रूम, गलत हो जाएगा। स्टेप डॉटर, मैं स्टेप की बात कर रहा हूं कि डॉटर की बात कर रहा हूं? बच्चे कह रहे डॉटर की बात करो, तो एस किसको लगाओगे? डॉटर, यहीं पे लगा देता हूं मैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा? आप अलग अलग लिखना, मैं इकट्ठा बना रहा हूं। स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, तो बात मेड की होगी कि सर्वेंट की होगी? भाई सर्वेंट की होगी, तो सर्वेंट में क्या करेंगे? एस। बात तो नौकर की कर रहे हो ना, सर्वेंट की, तो किसकी बात करेंगे? सर्वेंट्स, एस लगा दो। मदर इन लॉ में बात किसकी हो रही है? मदर की, तो मदर को एस लगाओ। मदर्स इन लॉ, लिखा क्या मिलेगा एग्जाम में? मदर इन लॉस, गलत है। क्या होना चाहिए? मदर्स इन लॉ होना चाहिए। लिखा क्या मिलेगा? मदर इन लॉस, गलत है, मदर्स इन लॉ होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बच्चे कह रहे सर अब तो पक्का ही पार्लियामेंट की बात। अरे भाई उसके मेंबर की बात हो रही है, उसके मेंबर की बात हो रही है, तो एस किसको लगाओगे? मेंबर को लगाना, मेंबर को एस लगाना। मैन हेटर, मैन हेटर। अच्छा मैन आदमियों की बात हो रही है क्या? नहीं भाई, जो आदमियों को नफरत करते हैं उनकी बात हो रही है, तो हेटर की बात हो रही है, तो एस किसको लगाओगे? हेटर को लगाओगे। विमेन लवर, जो औरतों को प्यार करता है, विमेन लवर, तो विमेन की बात कर रहा हूं कि उसके लवर की बात कर रहा हूं? लवर की बात हो रही है भैया, तो एस किसको लगाओ? लवर को। यानी अगर कंपाउंड नाउन आता है तो कंपाउंड नाउन में एस हमेशा मेजर वर्ड को, मुख्य वर्ड को लगाया जाता है। यह ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी एस गलत जगह पे लगाया जाएगा। किसको लगा दिया जाएगा? लोस को, बेड्स को, स्टेप्स को, मेड्स को, और आपको पढ़ने में हो सकता है अच्छा लगे, गलत है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक तरीका है। तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के सारे तरीके सिखा रहा हूं मैं आज आपको। आगे देखो, अब ये तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर मान लो किसी वर्ड की एंडिंग मैं फुल से कर देता हूं, फुल से, तो अब क्वेश्चन ये आएगा, मैं देखूं तो ये हैंडफुल लिखा हुआ है, माउथफुल, ये स्पूनफुल, तो बात तो स्पून की हो रही है ना, बात तो किसकी कर रहा हूं मैं? स्पून की। भाई फुल तो कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा मुट्ठी भर, मुट्ठी भर को क्या बोलोगे? हैंडफुल। मुंह भर के क्या क्या बोलोगे? माउथफुल। अगर स्पून भर के कोई चीज खा रहे हो तो क्या होता है? स्पूनफुल। तो फुल का मतलब भर के। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी के वर्ड के एंड में फुल लिखा होता है तो एस फुल को ही लगाया जाता है, मेन वर्ड को नहीं लगाया जाता। मेन वर्ड वैसे क्या है इसका? हैंड, तो हैंड को लगाना चाहिए था मुझे, हैंड्स फुल, है ना, हैंड्स फुल, और मुझे माउथ को बोलना माउथ फुल, लेकिन गलत है, गलत है, ऐसा नहीं कर देना। फुल को एस लगाना, फुल को एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? फुल्स। यानी इसका बनेगा, हैंड को हैंड लिखो, फुल को एस लगाओ तो क्या बन जाएगा? हैंडफुल्स। माउथ को माउथ लिखो, ठीक है, फुल को एस लगाओ तो क्या बन जाएगा? फुल्स। यहां स्पून को एस लगा दो, स्पून फुल्स, ऐसे हो जाएगा। स्पून फुल्स, फुल को एस लगाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखोगे आप, फुल को एस लगाया जाता है। फिर आता है सिंगुलर प्लूरल, जिसमें कोई रूल ही नहीं अप्लाई हो रहा, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा भाई। स्पेलिंग चेंज रूल बोलते हैं इसको, स्पेलिंग चेंज। यानी आप इस मैन में प्लूरल बनाने के लिए MAN में एस लगाते हो क्या? बताओ जरा। नहीं, बच्चे कह रहे सर ऐसा तो नहीं करेंगे हम क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग बदल देते हैं, ये तो हमें पता है, इसकी स्पेलिंग बदलते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं? स्पेलिंग चेंज रूल बोलते हैं इसको बोल दिया जाता है स्पेलिंग चेंज रूल। ठीक है जी, इसको स्पेलिंग चेंज रूल बोलते हैं। तो स्पेलिंग चेंज में क्या होता है कि हम याद रखेंगे कि MEN लगाने से क्या बन जाता है? ये एक आदमी, ये अनेक आदमी, ये एक आदमी, ये अनेक आदमी। फुट,
फुट का क्या यूज करते थे बताओ? आप बोलते हैं सर 1 फुट को फुट बोलते हैं, बहुत सारे को क्या बोल देते हैं? फीट बोल देते हैं। फुट का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? फीट होता है। अब यहां लिखा है गूज, गूज का क्या बनाते थे आप लोग? डबल ई, क्या बन जाता है? गीज। बतख के बच्चे को बोलते हैं गूज, गीज हो जाता है। विमेन लिखा हुआ है MAN, लेकिन एक से ज्यादा के लिए क्या बोलते हो? विमेन में ई लगाते हो। टुथ, टूथ का मतलब एक दांत होता है। सारे दांत के लिए क्या बोलते हैं बताओ जरा? बच्चे कह रहे सर हम तो टीथ बोलते हैं, तो टीथ ही तो होगा फिर इसका। लाउस, लाउस को, अब लाउस को बनाना है तो क्या बनता था? लाइस बनता था, या लीस भी बोल देते हैं इसको, लाइस या लीस। ठीक है। अब माउस लिखा है तो इसका माउस का क्या बनेगा? माइस बनेगा। स्पेलिंग बदल रही है। चाइल्ड, चाइल्ड्स मत कर देना, लिखा होता है कभी कभी, चाइल्ड्स नहीं होता है जी, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन। ओक्स का क्या होता है जी? ऑक्सन। ओक्स का क्या होता है? ऑक्सन होता है। तो देख लो जरा, स्पेलिंग चेंज हो गई यहां पे। स्पेलिंग वाले वर्ड भी आपके सामने रख दिए हैं, देखो ऐसे बदलते हैं सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो कुछ खास वर्ड आए, यहां तो हर बच्चा मिस्टेक कर जाता है। देखो अगर आपको लगता है नहीं करते हो तो बता दो इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बताओ आप। अब जरा देखो, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी एंडिंग किससे हो रही है जी? इनकी एंडिंग हम कर रहे हैं, आप इनकी एंडिंग कर रहे हो UM से। किससे कर रहे हो? UM से। ठीक है ना। जब किसी वर्ड की एंडिंग UM से होती है ना, तो उसका जब हम क्या बनाते हैं? प्लूरल। ये सिंगुलर है इसका, ये प्लूरल बना रहा हूं मैं इसका। प्लूरल बनाते समय फिर मुझे ए लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। यानी ये डेटम लिखा हुआ है ना, तो आप डेटा डेटा बोलते रहते हो ना, तो डेटा जो होता है वो एक तरह का प्लूरल नाउन होता है, वो सिंगुलर नहीं होता। डेटा को हम प्लूरल मान के चलते हैं, तो डेटम सिंगुलर है, डाटा उसका प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही एजेंडम, एजेंडम लिखा हुआ है ना, तो मैं पहले एजेंडम में क्या करूंगा? ये सारे वर्ड लिख दूंगा, डम। अब ये जो UM है ना, इसको मैं ए में बदल दूंगा तो क्या बन जाएगा? एजेंडा। बोलते तो है एजेंडा भाई, एजेंडम सिंगुलर होता है, एजेंडा प्लूरल होता है। डेटम सिंगुलर है, डाटा उसका प्लूरल है। फिर आता है ये आगे। अब देखो रूल बदल रहा है, यहां पे रूल बदल गया है। यहां से देखो, अब ये जो रूल है ना, ये देखो यहां भी US, यहां भी US। तो जब किसी भी वर्ड की एंडिंग में US से करता हूं, एंडिंग देखो मैं बोल रहा हूं, एंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। किस वर्ड की एंडिंग किससे कर रहे हो उससे डिसाइड करते हैं। तो अगर US से करोगे ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको आई लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस, तो रेडियस को मैं लिखता हूं अगर, तो पहले मैं बाकी स्पेलिंग लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने, रेडी लिख दिया। अब बचा क्या? US। अब इस US को किस में बदलना है? आई में। तो क्या बन जाता है? रेडी। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडी होता है। रेडियस का प्लूरल रेडी बन गया। अब यहां सिलेबस लिखा हुआ है, तो पहले मैं सिलेबस को लिखता हूं। पहले मैंने क्या किया? पूरा सिलेबस लिख दिया। अब मैंने सिर्फ US को छोड़ दिया। अब मुझे बात में क्या करना है? आई लगाना है, तो क्या बन जाए? सिलेबी। सिलेबस का सिलेबी। सिलेबस क्या है? सिंगुलर। सिलेबी क्या है? उसका प्लूरल है। फिर आता है एनालिसिस। क्या है ये? एनालिसिस। अब एनालिसिस भी एक नाउन है, इसका भी प्लूरल बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा जरा देख लो। तो मैंने लिखा एनालिसिस में पूरा लिख दिया, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जब कभी भी आप अगर ऐसा देखते हो कि IS लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? IS, तो IS में अगर एंडिंग करते हो ना, तो ES में बदल जाता है वो, ES में। यानी यहां स्पेलिंग में आई में ई हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा? एनालिसिस। ये सिंगुलर वाला एनालिसिस है, वो प्लूरल वाला एनालिसिस है। यहां पे लिखा है फिनोमिनन, ON। यहां भी क्राइटेरियन, ON। अगर मैं किसी वर्ड की एंडिंग किससे करता हूं? ON से, तो ON में हमें आपको याद करना है, ए लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? AN। इसको हटा देना है। तो आप क्या करोगे? जैसे क्राइटेरियन का बनाना है, तो क्राइटेरियन को लिख दिया पहले आपने इस तरह से, ठीक है ना, सॉरी यहां पे इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? आई। तो इस ION को बदल दिया ए में, तो क्या बन गया? क्राइटेरिया। तो क्या बन जाएगा? क्राइटेरियन का बन जाएगा क्राइटेरिया। यानी इस तरह से लिखा, ठीक है जी, इस तरह से लिखा, आपने लिख दिया ए, तो क्या बन गया? क्राइटेरिया। अब यहां पे लिखा हुआ है फिनोमिनन, फिनोमिनन, तो इसमें सिर्फ इस ON को हटाया, तो क्या लगा दिया? ए, तो क्या बन गया? फिनोमिना। इस तरह से फिनोमिना बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो। तो देखो दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं एक बार मैं। अगर मैंने लिखा है UM, याद रखो UM, UM को किस में बदलना है? ए में बदलना है, कर दिया।
अगर मैंने लिखा है यूएस तो यूएस को आई में बदलना है, जैसे यहां पे दिखाया मैंने आपको। फिर अगर एनालिसिस लिखा है तो आईएस की एंडिंग में ईएस हो जाना चाहिए, जैसे यहां दिखाया। और अगर मैंने ओएन से एंड किया, फिनोमिनन, क्राइटेरियन, ओएन से हो रहा है तो ए लगाना है ओएन की जगह, तो फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना और क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया। तो ये कुछ खास वर्ड्स हैं, इनको भी ध्यान दे लेना। तो ये हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले रूल बनते हैं। अब देखो इसके बाद कॉमन छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, यानी क्योंकि भाई सिंगुलर प्लूरल तो किसी को भी बना सकते हो ना। अब लिखा है इफ, तो भाई इफ का मुझे बनाने के लिए अलग से थोड़ी ना कोई रूल लगाना है, बस आपको कोई भी वर्ड को हम बना सकते हो, किसी भी ग्रामर के वर्ड्स को। इफ एक कंडीशन वाला वर्ड होता है, शर्त दिखाता है, कंजंक्शन होता है, तो क्या इसको एस लगा दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा इफ। 5 का बनाना है तो 5 में एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा 5। बट का बनाना है तो बट का क्या हो जाएगा बट्स। 10 का बनाना है तो 10 का टेंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर वर्ड एक नाउन है। बाय डिफॉल्ट हर वर्ड एक नाउन है, हर वर्ड एक नाम है और नाम को नाउन बोलते हैं, तो हर वर्ड का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। ठीक है, एम ए लिखा है तो एम ए लिख के बाद एस लगा दो तो क्या बन जाएगा एम एस। एटीएम लिखा हुआ है एटीएम, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म कोई सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं एटीएम्स। एमपी लिखा हुआ है, एमपी का भी एमपीस। सीएम का लिखा है सीएमएस, सीएमएस ऐसे लिख दिया जाता है। यानी आप सिंगुलर से प्लूरल किसी भी वर्ड का बना सकते हो। ये है आज की क्लास आपकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस करी हमने, और साथ साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाने की भी प्रैक्टिस करी, और कुछ खास रूल आपको मैंने दिखाए जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है जी, तो आज इतना करते हैं, आज की क्लास आप इतना ही करते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नया लेवल तैयार करेंगे नाउन का। तो आज की क्लास में इतना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।